Hello guys, this is Hitesh Tripathi and these are editorial videos for July cook-off for first four questions, that is Ceph and GCD, Chef and in infinite plane, Zord, odd and mod equality. Okay, so I will also make question fifth editorial, but firstly let's see these four questions. So first question was, Chef has two positive numbers, integer x and y, and now Chef wants to perform some number of operations, possibly 0 on them. Okay, and in each operation Chef can choose either x or y and increment it by 1. Now find the minimum number of operations Chef needs to perform so that there is a positive integer strictly greater than 1 which divides both of x and y. Okay, so basically what we have to do is we have to check both number x and y. Okay, और अगर x और y का GCD जो है, that is we have direct function for GCD, is greater than 1, then it means we do not have to perform any number of operations and simply our answer will be 0. Okay, and अगर GCD is equals to 1 है, okay, it means कि दोनों numbers का GCD 1 है. ठीक है, GCD of x and y is 1. Okay, so what we can do is मैक्सिमम आंसर जो भी हमारा हो सकता है वो 2 होगा. कैसे, सोचो, दो नंबर्स का 1 से बड़ा GCD इजीली पॉसिबल है अगर दोनों के दोनों इवन है. ठीक है, सपोज x एंड y बोथ आर इवन, तो इनका GCD 1 से बड़ा सिंपली क्या हो जाएगा 2, अगर दोनों के दोनों इवन है. ओके, और अगर मान लो GCD किसी दो नंबर्स का 1 है तो तुम्हें मिनिमम एक ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि 0 आंसर हो नहीं सकता. तो सपोज यू हैव टू नंबर्स. ओके, इफ x इज ऑड एंड y इज इवन, ठीक है, तब इस केस में तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 1. भाई तुम इस ऑड नंबर को भी इवन बना दोगे और सिंपली तुम्हारा आंसर उतना हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगर क्या है, y ऑड है and x is even, in this case also your answer can be 1. now अब हम देखते हैं कि आंसर हमारा 1 से बड़ा 2 कब होगा. ठीक है, सपोज इन दिस केस और यू हैव दिस केस. ठीक है, ये दोनों केस तो हमें पता चल गए. और कौन से केसेस हैं हमारे पास, और हमारे पास दो केसेस बचते हैं जब x और y क्या हैं तुम्हारे, ऑड एंड ऑड है, एंड जब x और y तुम्हारे इवन और इवन है, उस केस में तो आंसर तुम्हारा सिंपली 0 है. ओके, क्योंकि उनका GCD ग्रेटर देन 1 होगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो अब हम ये वाला केस डील करते हैं सिंपली, दैट इज व्हेन x एंड y आर ऑड. तो व्हाट वी हैव टू सिंपली चेक कि हम एक ऑपरेशन में बाय इंक्रीमेंट 1 कर सकते हैं. तो हम सिंपली चेक कर लेंगे कि इफ x प्लस 1 और y का GCD जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1. और इधर वी विल चेक कि हमारा x और y प्लस 1 का GCD 1 है, 1 से बड़ा है, तो उस केस में भी हमारा आंसर 1. अदरवाइज हमारा आंसर 2 तो पॉसिबल है ही. कैसे, हम इन दोनों में प्लस वन कर देंगे और ये दोनों इवन बन जाएंगे और हमारा आंसर 2 हो जाएगा. ठीक है, तो हम सिंपली चेक कर लेंगे कि इनका 1 आंसर हम ला सकते हैं कि नहीं. इस केस में अगर नहीं ला सकते देन हमारा आंसर इज ऑब्वियसली 2. ओके, सो आई डोंट थिंक कि इसका कोड दिखाने की ज़रूरत है, यार काफ़ी सारे केसेस हैं तो तुम लोग सिंपली कर लो. ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन शेफ इन इनफाइनाइट प्लेन. शेफ हैज इंटीजर सीक्वेंस a1 a2 up to an. okay, and for each index what we have is chef needs to divide ai into positive integers x and y such that x plus y is equals to ai. okay, x plus y is equals to ai है, and then place these points into an infinite 2D coordinate plane. Chef wants to find the maximum number of distinct points that can be put in the plane if he optimally splits the value ai. Note that chef can only perform one split for each index. ओके, तो हमें करना क्या था, सिंपली सपोज वी हैव दिस एरे. ओके, हमारे पास ये वाली एरे है, दैट इज 2 2 2 4 4 6. ओके, हमें ईच नंबर को दो नंबर्स में स्प्लिट करना था, एक्स वाई. ओके, सो सपोज दीज नंबर्स आर 5 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो हमें इनसे टोटल 12 नंबर्स बनाने थे. ठीक है, वेयर ईच नंबर वेयर करस्पॉन्ड टू अ पॉइंट इन
कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ये जो x और y में स्प्लिट होगा वो सिंपली पॉइंट बनाएगा, ठीक है, फाइन। नाउ सिंपली हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ यूनिक पॉइंट्स, ओके। सो एक कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आता है हमें कि दो डिफरेंट नंबर्स है, दैट इज 2 and 4, वी कैन इजीली मेक 2 डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। लाइक 2 और 4 है, तो 2 को हम किस में 1 में स्प्लिट कर देंगे, 4 को 3 1 में, सो वी कैन इजीली मेक 2 डिफरेंट पॉइंट्स। हमें चेक किसके लिए करना है, सिंपली दैट इज 2 और 2, ओके। तो हमें सिंपली चेक करना है, सपोज दिस इज 2 2 4 4 2 6, ओके। तो हमें सिंपली इन 3 2 से चेक करना है कि हम मैक्सिमम यूनिक पॉइंट्स कितने बना सकते हैं, ओके। एंड बस हमारा यही एक सिंपल सा टास्क था कि हम इन 3 2 से, जो कि ये तीनों 2 हैं, इनसे मैक्सिमम डिफरेंट पॉइंट कितने बना सकते हैं। तो चेक करते हैं अब, ठीक है। सपोज वी हैव सम नंबर x, ओके। तो मैं x से मैक्सिमम कितने डिफरेंट पॉइंट्स बना सकता हूं, x -1 1, x -2 2, x -3 3, ओके। एक तो मेरा पॉइंट x -1 1 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 1 x -1, ओके। तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक, जैसे ये एक एक्स वाई और एक वाई एक्स ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर x -2 और 2x -2, ठीक है, फाइन। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मान लो मैंने x = 5 ले लिया, अब मुझे 5 से चेक करने के मैं कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बना सकता हूँ। तो मैंने पहला पॉइंट बनाया 1 4, सेकेंड 2 2, ठीक है। थर्ड पॉइंट विल बी 2 3, थर्ड पॉइंट विल बी 3 2। पॉइंट्स रिपीट होने लगे इस केस में, ठीक है। तो यू कैन से कि तुमने ये दोनों पॉइंट्स बनाए और इसके करेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट बनेगा 4 1 और इसके करेस्पॉन्डिंग 3 2। सो यू कैन से कि अगर मेरा जो x है वो ऑड है, ओके, तो मैं उससे कितने पॉइंट्स बना सकता हूं, n/2 × 2, सिंपली। क्यों, तुम सिंपली यहां से देखो, तुम n/2 तक तो 1 2 n/2 तक तुम यहां आ सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इंट्यूशन था कि अगर n ऑड है, ठीक है, तो इससे तुम रिपीट ना हो वैल्यू x y और y x, तुम कब तक जा सकते हो, x = 7 है मान लो, तो 1 6 2 5 3 4 और 4 3 ये रिपीट होने लगेगी, ठीक है। तो n/2 तक आ सकते हो तुम यूनिक पॉइंट्स, और मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग इसका मिरर वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ करंट वैल्यू इज ऑड, तो वी कैन मेक n/2 × 2 डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस वैल्यू, ठीक है। अब इवन के लिए चेक करते हैं। सपोज x = 6 है, 6 के लिए सिंपली चेक कर लेते हैं, 1 5 2 4 3 3, ओके। 3 3 के करेस्पॉन्डिंग जो मेरा पॉइंट बनेगा 3 3, वो सिंपली इक्वल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद रखनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, जब मेरा x इवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी n-1, सिंपल। कैसे, ये जो n/2 -1 पॉइंट्स हैं, दैट इज 1 5 2 4, n/2 -1 पॉइंट्स, उनके करेस्पॉन्डिंग मुझे तो एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यू कैन से दैट n/2 × 2 पॉइंट्स तो ये हो जाएंगे, प्लस एक पॉइंट मेरा ये हो जाएगा, दैट इज n/2 एंड n/2, ओके। तो +1, दैट विल बी ऑब्वियसली n+1। ये चीज़ तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, कि n/2, सॉरी ये चीज़ मैंने गलत लिखी है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम समझ में आ गई होगी तुम्हें कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर व्हेन x इज इवन इज n-1। वो कैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, 1 5 उसके करेस्पॉन्डिंग एक 5 1, 2 4 उसके करेस्पॉन्डिंग एक 4 2, और जब भी n/2 एक पॉइंट बनेगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बनेगा वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा सिमिलर हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स n-1। अब हमें टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है।
तो हमारी एरे क्या है 2 2 2, दैट इज 4 4 एंड 6। अगर हम फ्रिक्वेंसी एरे सिंपली निकाल लें इसकी, तो 2 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 3, ठीक है, 4 की फ्रिक्वेंसी 2 एंड 6 की फ्रिक्वेंसी 1। अब करंट वैल्यू इज इवन, तो हमारे पॉइंट्स कितने बनेंगे n-1। करंट वैल्यू इज इवन, तो हमारे पॉइंट्स कितने बनेंगे n-1। करंट वैल्यू इज इवन, ठीक है, तो यहां से मैं कितने डिफरेंट पॉइंट्स बना सकता हूं n-1, ठीक है, बट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ 6 कितनी है, सिंपल 1 है, ठीक है। तो यहां पे मुझे अपने आंसर में मैं कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऐड कर सकता हूं, min ऑफ 1, दैट इज टोटल नंबर ऑफ 6 एंड n-1 सिंपली, ठीक है। और यहां पे भी min ऑफ कितनी डिफरेंट वैल्यूज मेरे पास हैं, दैट इज 4 और 4, और मैं कितनी बना सकता हूं 4 को यूज करके डिफरेंट xy पॉइंट्स, दैट इज n-1। तो ऑब्वियसली मैं ये लूंगा ना, तो मिनिमम ऑफ 2 एंड n-1, एंड हेयर ऑल्सो मिनिमम ऑफ 3 एंड n-1। तो ये टोटल देखो, मिनिमम ऑफ n-1 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपली, सॉरी यहाँ पे कुछ फंबल है, ये हो जाएगा तुम्हारा सॉरी 2, ठीक है, और ये 1, और यहाँ पे तुम एक पॉइंट तो बना ही सकते हो, ठीक है, तो 1, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए 2 + 1 + 1 4, ठीक है। तो इसका मैं कोड दिखा देता हूँ सिंपली तुम लोगों को। तो मैंने सिंपली ये मैप में फ्रिक्वेंसी ले ली आंसर। जब भी मेरा करंट एलिमेंट जो है वो ऑड है, तो मैंने क्या लिया, मिनिमम ऑफ i/2 × 2 एंड j, ठीक है, कितने मेरे पास अवेलेबल है और मैं कितने बना सकता हूँ। अगेन अगर इवन है तो कितने मेरे पास अवेलेबल है और कितने बना सकता हूँ उसका मिनिमम, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 देखते हैं। गिवन एन जॉर्ड ऑड, ठीक है, हमें एक एरे गिवन है जिसमें n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, एंड यूजिंग द, एंड हमें करना क्या है, हमें एक x वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड मिनिमम पॉसिबल जॉर बिटवाइज और ऑफ द एरे, ठीक है। तो हमें सिंपली करना क्या है कि हमें एक वैल्यू x फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और एक हमारे पास एरे a है, a1 a2 a3 अप टू an है, जिसको हम पहले एरे को रिप्लेस करेंगे, a1 जॉर x, a2 जॉर x, a3 जॉर x, और हमें ऐसी वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है जिससे कि ये जो और है टोटल, ये टोटल और जो है ये मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, फाइन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बिटवाइज और ऑफ द न्यू एरे, ठीक है। तो न्यू एरे हमारी क्या है कि हमने सारे एलिमेंट्स का जॉर कर दिया x के साथ। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी x के साथ जॉर करने के बाद हमारे और में इफेक्ट क्या पड़ेगा, हम सबसे पहले ये देखते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू का जॉर करते हैं तो होता क्या है, अगर वैल्यू सपोज a है, हमारा a का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अब x में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है सपोज 0 0 1 0, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हमारी 0 है और ai की वैल्यू 1 है, तो टोटल वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर सेम वैल्यू आ जाएगी तो जॉर 0 हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अब मुझे जो भी मेरा बिटवाइज और है न्यू एरे का, वो मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के लिए मुझे सपोज a1 से an तक कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, उसमें मान लो हर एलिमेंट की बिट्स हैं, और यू कैन से कि हर एलिमेंट का टोटल जॉर जो है, सबका मिला के जॉर जो है वो आंसर है, ठीक है। और आंसर में मेरी कुछ 40 बिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर है मुझे इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसकी ith बिट जो है मैं उसको 0 बनाने की कोशिश करूंगा। मिनिमाइज करने का मतलब ऑब्वियसली ये होता है, ठीक है। अब ith बिट को मैं 0 कैसे बना सकता हूं, ith बिट को मैं 0 सिंपली कैसे बना सकता हूं कि अगर
मेरा जो एरे ए है, ठीक है, उसमें मैं कुछ ऐसी एक्स की वैल्यू लूँ, ठीक है, जिससे कि मेरा सारे के सारे एलिमेंट्स में ith बिट 0 हो जाए, है ना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स का और ले रहा हूँ, है ना, सारे एलिमेंट्स का और ले रहा हूँ A1 to AN। तो उसमें अगर मुझे ith बिट को 0 बनाना है टोटल आंसर में, तो किसी भी एलिमेंट में मेरी ith बिट जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी ith बिट 1 हुई तो वो टोटल जोर में आंसर में ith बिट को 1 कर देगा, क्योंकि मैं और ले रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनते जाना, बस समझ में आ जाएगा। सो दैट्स वाई अगर मुझे ith बिट को आंसर में 0 बनाना है तो ऑब्वियसली होना क्या चाहिए कि मुझे कोई ऐसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऐसी x की वैल्यू जिससे कि ith बिट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 0 हो जाए। अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स की ith बिट 0 करनी है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स की ith बिट पहले चेक करूँगा, ठीक है। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स में सपोज n एलिमेंट्स हैं और n एलिमेंट्स में सारी की सारी बिट्स मेरी 1 है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, x की भी ith बिट 1 कर दूंगा, अपने x में भी ith बिट 1 कर दूंगा, ठीक है। अब जब x का सारे एलिमेंट्स के साथ जोर होगा तो वो ith बिट सारे एलिमेंट्स की 0 कर देगा सिंपली, ठीक है, ith बिट सारे एलिमेंट की 0 कर देगा और आंसर की भी ith बिट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सारे एलिमेंट्स में ith बिट 1 है तो मैं x की भी ith बिट 1 कर दूंगा, सिंपल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर n एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स में ith बिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ith बिट 0 है सारे एलिमेंट्स में A1 से AN तक ith बिट 0 है, ठीक है, तो मैं अपने x में भी जो ith बिट है वो 0 रखूँगा, क्योंकि जब भी इनका जोर होगा तो सेम वैल्यूज़ हैं, तो ith बिट सारे के सारे एलिमेंट्स की जोर के बाद भी 0 रहेगी, ठीक है, एंड सिमिलरली आंसर में भी मेरी ith बिट 0 रहेगी, ठीक है। थर्ड केस बनता है जब कुछ एलिमेंट्स में मेरी ith बिट 1 है और कुछ एलिमेंट्स में मेरी ith बिट 0 है। वो केस मैं उस केस में कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैंने x की ith बिट 1 ले ली, ठीक है, अगर मैंने x की ith बिट 1 ले ली तो ये वाले एलिमेंट्स की ith बिट तो 0 हो जाएगी, बट इन एलिमेंट्स की ith बिट 1 हो जाएगी और सिमिलरली आंसर में ith बिट सेट हो जाएगी और लेने पे, ठीक है। तो ये वाला केस मुझे इग्नोर करना है। तो मुझे बस कौन कौन से केस देखने हैं, 2 केसेस देखने हैं। जब सारे एलिमेंट्स की ith बिट 1 है तो मुझे सिंपली क्या करना है, आंसर की भी ith बिट 1 करनी है, दैट इज x की, और अगर 0 है तो x की भी ith बिट 0 करनी है, ठीक है। तो कोड दिखा देता हूँ सिंपली, 2 केसेस है मेरे, ठीक है, ये रहे, ये मैंने x की वैल्यू ली आंसर 1 में, ठीक है, मैंने 36 बिट्स तक चेक किया है, 10⁻⁹ वैल्यू है, तो तुम कहीं तक भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें भी अब मैंने सारी एरे में ट्रेड किया और ith बिट मैंने चेक की, ठीक है, और ith बिट जहाँ पे भी सेट है वहाँ पे मैंने काउंट इंक्रीज कर दिया। अब अगर सारे एलिमेंट्स की ith बिट सेट है तब मैं क्या करूँगा, सिंपली आंसर 1 में ith बिट सेट कर दूंगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो आंसर 1 में कुछ नहीं करूँगा। और लास्ट में मुझे सिंपली क्या करना है, टोटल वैल्यू ऑफ और निकालनी है और आउटपुट में देना है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ और ऑफ एरे, ठीक है। सो क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन फोर्थ, मॉड इक्वलिटी। सो ये थोड़ा सा पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, ठीक है, ब्रूट फोर्स क्वेश्चन ही था। वी हैव अ कंप्लीट एरे A1 to AN, ठीक है, और हमें करना क्या था, किसी एक ऑपरेशन में व्हाट वी कैन डू इज वी हैव A1 to AN कंप्लीट एरे, ठीक है, एंड इन वन ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, AI को रिप्लेस कर सकते हैं AI मॉडुलो M से, ठीक है। AI मॉडुलो M से रिप्लेस करने का मतलब क्या है, सिंपली कि हम AI को किसी भी एलिमेंट के इक्वल बना सकते हैं,
ऑब्वियसली वो मॉडुलो एम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और या फिर यू कैन से कि AI को AI से कोई छोटा एलिमेंट बना सकते हैं, ठीक है, AI से छोटा एलिमेंट। तो एक चीज़ देखो कि अगर तुम किसी एलिमेंट का मॉडुलो से रिप्लेस कर रहे हो, दैट इज AI है अगर ये, ठीक है, और उसको तुम AI मॉडुलो M से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो तुम फाइनल एरे में ऑब्वियसली हर बार वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज तुम खाली डिक्रीज कर सकते हो, दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, तो तुम्हारी जो एरे है A, उसमें तुम कोई भी ऑपरेशन करो, एनी ऑपरेशन, तुम्हारी ऑलवेज AI की वैल्यू डिक्रीज होगी, या फिर सेम रहेगी या फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सारी की सारी एरे को इक्वल बनाना है। ओके, तो सपोज तुम्हारी एरे क्या है, 1 2 3 5 6 8, ठीक है। तुम्हें इस सारी एरे को इक्वल बनाना है एंड एक ऑपरेशन तुम सिर्फ कर सकते हो, तुम अपने एलिमेंट को डिक्रीज कर सकते हो। तो अगर डिक्रीज कर सकते हो तो ऑब्वियसली तुम किसके इक्वल बनाओगे अपनी एरे को, मिनिमम एलिमेंट के इक्वल बनाने की कोशिश करोगे। ये चीज़ हिट कर गई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि तुम 2 के इक्वल क्या बना सकते हो, चेक करो, 2 के इक्वल क्या बना सकते हो सारी एरे को, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि तुम 1 को कभी 2 के इक्वल नहीं बना सकते, किसी भी एलिमेंट को तुम इंक्रीज नहीं कर सकते। 3 के इक्वल बना सकते हो, नहीं, क्योंकि तुम किसी भी एलिमेंट को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो 1 और 2 3 के इक्वल कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ओनली एक पॉसिबिलिटी है कि तुम सारी एरे को मिनिमम के इक्वल बनाओ, दैट इज 1। ओके, मिनिमम के इक्वल तुम्हें सारी की सारी एरे बनानी है। तो ये हाईलाइट थी क्वेश्चन की कि तुम्हें सारी एरे मिनिमम के इक्वल बनानी है। अब तुम्हें मिनिमम के इक्वल बनाने के लिए सपोज योर एरे इज 1 1 3 4 5 6, ठीक है। तो मिनिमम तुम्हारी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 है। तो तुम्हें चेक करना है कि सारी एलिमेंट्स को तुम 1 के इक्वल बना सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो अब तुम्हें जैसे 3 को चेक करना है कि तुम इसको 1 के इक्वल बना सकते हो कि नहीं, तो ऑब्वियसली इसका कोई फैक्टर होगा जिसका तुम इससे मॉडुलो लोगे, है ना, और फिर वो 1 के इक्वल बनेगा। तो तुम ये कैसे चेक करोगे तुम क्या करोगे, तुम्हें सिंपली करना क्या है, सपोज अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ये देखो, ठीक है, एक इक्वेशन लिखी मैंने। तुम्हें मॉडुलो में ये लाना है जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज 1, प्लस ये कोई x जो है, ठीक है, इससे तुम मॉडुलो लोगे और यू कैन से दैट दिस वैल्यू इज योर m, ठीक है, और y तुम्हारी कोई रैंडम वैल्यू है जितने टाइम्स वो ai को डिवाइड करेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ai। ओके, नाउ यू कैन से दैट m क्रॉस y इज इक्वल्स टू ai माइनस 1, और यू कैन से कि जो y है, ठीक है, ai माइनस 1 बाय m है, ठीक है, फाइन। तो y की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, है ना, फाइन। तो अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, ai माइनस मिनिमम के सारे फैक्टर्स चेक करने हैं, सारे के सारे फैक्टर्स चेक करो, ठीक है, और सारे के सारे फैक्टर्स चेक करने में तुम्हें वैल्यू ऑफ m मिलेगी। उस m से तुम सिंपली चेक कर लेना कि मॉडुलो करने में क्या मिनिमम बन रहा है, और अगर मॉडुलो करने में मिनिमम बन रहा है देन यू कैन मेक दिस एलिमेंट इक्वल्स टू मिनिमम, अदरवाइज तुम नहीं बना सकते, ठीक है। अब इन केस अगर तुम किसी भी एलिमेंट को मिनिमम के इक्वल नहीं बना सकते, उस केस में तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, n के इक्वल 5। तुम ये केस सिंपली नीचे देख सकते हो, जैसे ये वाला केस है 2 1 3, ठीक है, तुम्हें 1 के इक्वल बनानी है अरे। अब 1 के इक्वल 2 से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका तुम मॉडुलो ले लो और वो 1 बन जाएगा, 1 से ले नहीं सकते, 2 से ले नहीं सकते, दैट्स वाई अब तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें सारी की सारी एरे को 0 बनाना होगा, और 0 बनाने के लिए टोटल n ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। तो कोड दिखाता हूँ मैं इसका, इजीली समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने सिंपली क्या निकाला है, कोई भी फैक्टर जो सिंपली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी, मैंने यहाँ पे मिनिमम निकाला टोटल एरे का, ठीक है। अब अगर मिनिमम मेरा 0 है तो सिंपली आंसर कितना हो जाएगा, नॉन जीरो एलिमेंट्स, फाइन।
एल्स में मैंने क्या किया, टोटल चेक किया मैंने कि मैं मिनिमम बना सकता हूँ कि नहीं। तो जहाँ पे भी मेरा पहले से मिनिमम नहीं है, आई विल सिंपली चेक कि AI माइनस MI और मिनिमम, ठीक है। अगर इन दोनों का मॉडुलो मेरा 0 हो रहा है तो आई कैन मेक AI मिनिमम। अदरवाइज ये दूसरी कंडीशन है, इसको सिंपली मान लो, जैसे एक एग्जांपल ले लो, 2 और 3, 2 और 1, ठीक है। तुम्हें मिनिमम 1 के इक्वल बनाना है और तुम्हारी AI की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 2, ये कंडीशन भी तुम्हारी वैसे AC में कवर हो जाएगी। ये मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन एक लगा दी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तो तुम इसको इग्नोर कर दो। और अगर डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। और अगर ऑब्वियसली ये नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हें एलिमेंट को, अब सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना पड़ेगा, और 0 बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर n, तो आंसर n। Thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section. And thank you guys for watching this video. Subscribe this channel and like this video.